जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो अन्ना जी को ही बेच के खा गए। मनीष सिसोदिया अगर भ्रष्टाचार में जेल में गए हैं तो ये तो असंभव है कि वो जो मनीष ने किया होगा वो केजरीवाल की मर्जी के बिना किया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब किसी आदमी का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर क्राइम कर रहा है तो डेफिनेटली वो क्राइम वो आदमी खुद कर रहा है। दिल्ली के साथ जो लूट और अन्याय हुआ है उसका इंसाफ होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सत्येंद्र जैन 11 महीने तक जेल में रहे, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया के 24 घंटे भी नहीं बीते और इस्तीफा ले लिया गया। सत्येंद्र जैन ने कसम खाई थी कि जब मुझसे भी ज्यादा भ्रष्ट कोई आदमी जेल जाएगा तब मैं इस्तीफा दूंगा। तो मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और आज बात करने वाले हैं हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के किस तरीके से शिकार हुए कुछ ऐसे नेताओं की जो उनके साथ जुड़े रहे, जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया, फिर वो अन्ना हजारे हो या फिर आज मनीष सिसोदिया हो। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा जी जुड़े हैं, जो कभी संस्थापक सदस्य रहे आम आदमी पार्टी के। आज स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर कपिल जी आपका। कपिल जी, आज की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है आपको? मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में होली मनाने वाले हैं। मनीष सिसोदिया के तिहाड़ में होली मनाने को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का हाथ है। थैंक यू नावेद भाई मेरे को सेशन में बुलाने के लिए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शानदार काम आप कर रहे हैं, आपका चैनल कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो शायद मीडिया में भी नहीं आ पाते से उन पर चर्चा देखने को सुनने को मिलती है, तो बहुत बधाई आपको। और बिल्कुल आपने सही कहा है, मनीष सिसोदिया अगर भ्रष्टाचार में जेल में गए हैं तो ये तो असंभव है कि वो जो मनीष ने किया होगा वो केजरीवाल की मर्जी के बिना किया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। जो सत्येंद्र जैन ने किया होगा वो केजरीवाल की मर्जी के बगैर किया होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब किसी आदमी का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर क्राइम कर रहा है तो डेफिनेटली वो क्राइम वो आदमी खुद कर रहा है। और फिर मनीष सिसोदिया के जो सेक्रेटरी हैं सी अरविंद, उन्होंने जो सीबीआई को बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये सारा घोटाला मुख्यमंत्री के घर पे ही हुआ, मुख्यमंत्री के घर पे बुलाकर ही इसकी मीटिंग हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक चालाकी जरूर की कि मीटिंग मुख्यमंत्री के घर में हुई लेकिन साइन उप मुख्यमंत्री का हुआ, साइन मुख्यमंत्री का नहीं हुआ। तो मनीष सिसोदिया निपट गए और तिहाड़ में होली मनाएंगे। पर मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के साथ जो लूट और अन्याय हुआ है उसका इंसाफ होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कपिल जी, सत्येंद्र जैन 11 महीने तक जेल में रहे, मंत्री पद से इस्तीफा नहीं लिया। मनीष सिसोदिया के 24 घंटे भी नहीं बीते और इस्तीफा ले लिया गया। इसमें एक कहानी आजकल खूब चल रही है कि सत्येंद्र जैन ने कसम खाई थी कि जब मुझसे भी ज्यादा भ्रष्ट कोई आदमी जेल जाएगा तब मैं इस्तीफा दूंगा। तो मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन देखिए, ये बात तो है कि सत्येंद्र जैन जेल में थे लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं लिया और 11 महीने जेल में थे। और पूरा देश बोल रहा था कि देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग मिनिस्टर अरेस्ट हो। जांच चलती रहेगी, लेकिन चाहे लालू यादव भी अरेस्ट हुआ, कोई भी अरेस्ट हुआ, भ्रष्टाचार के मामले में सबसे पहला कदम ये होता है कि हम रिजाइन करेगा वो बंदा और जांच का सामना करेगा, इन्वेस्टिगेशन को फेस करेगा। पहली बार था कि दिल्ली का जेल मंत्री खुद ही जेल में लेटा हुआ था और कैसी जांच होती। और फिर वो जेल में क्या कर रहे थे वो भी आप लोगों ने देखा। शायद राजनीति में इतने भद्दे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते हैं। पर मनीष सिसोदिया के समय 2 दिन के अंदर इस्तीफा हुआ और ये इस बात को भी दिखाता है कि शायद केजरीवाल को भी पता है कि मनीष सिसोदिया के बचने का कोई चांस नहीं है और उन्होंने तुरंत पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। जी, वैसे कहा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। कौन कौन लोग याद आते हैं आपको? क्योंकि आप तो लंबे वक्त तक आम आदमी पार्टी में रहे और आम आदमी पार्टी को जमीन से जोड़ने में जितनी भूमिका आपने निभाई थी शायद ही किसी ने निभाई होगी। आपके एक बयान पर सैकड़ों लोग थे जो आपके साथ आ जाते थे और उसने बड़ी भूमिका निभाई आम आदमी पार्टी का ग्राउंड खड़ा करने में। मैंने देखा है वो चुनाव जब आप कैसे गली गली डोर टू डोर कैंपेन शुरू करते थे। आपका खुद का एक जनाधार था जिसे आपने आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ दिया। तो वो कौन कौन से लोग आपको याद आते हैं उस दौर के जो केजरीवाल का शिकार हुआ? नहीं, पश्चाताप कर रहे हैं और इसीलिए ये संकल्प लेके लड़ रहे हैं कि इस विश बेल को दिल्ली से
उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो अन्ना जी को ही बेच के खा गए, क्योंकि अन्ना हजारे को सामने बिठाया और पीछे से पार्टी बनानी है, इसमें अन्ना हजारे की कोई सहमति नहीं थी। उसके अलावा किरण बेदी जी का नाम याद आएगा आपको, वीके सिंह जी का नाम याद आएगा आपको। विचारधारा में मेरे विरोधी होने के बावजूद भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी वो लोग हैं जिन्होंने देश भर में आम आदमी पार्टी को खड़े करने का काम किया और बाहर गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कुमार विश्वास के साथ जिस प्रकार का षड्यंत्र, छल कपट जो भी हम लोग बोले, और उसके बाद कुमार विश्वास को तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के यहाँ से उनके परिवार तक के खिलाफ साजिशें की गई, झूठे आरोप प्रत्यारोप फैलाने की कोशिश की गई, वो दिन भी देखा गया है। शाजिया इल्मी को एक दिन ऐसा था नावेद भाई, जब हमने देखा था कि स्टेज में वो इतनी भावुक थी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि केजरीवाल बोल रहे थे और शाजिया इल्मी के आंसू आ रहे थे, लेकिन उसी शाजिया इल्मी ने आम आदमी पार्टी का एक एक सिद्धांत टूटते हुए देखा और बाद में पार्टी से अलग होने का निर्णय लिया। तो ये अंतहीन सिलसिला है। और अगर आप देखें तो जो लोग छोड़ के जा रहे थे वो थे कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, अन्ना हजारे, और जो आ रहे थे वो थे ये गुप्ता जी जो करोड़ों रुपए देकर राज्यसभा में पहुंचाए गए। किस प्रकार के लोगों को, आने वाले कौन से लोग हैं और जाने वाले कौन से लोग हैं, अगर इसी को देख लिया जाए तो आम आदमी पार्टी की क्या गति हुई है वो समझ में आती है। और ये बात भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया आज जो तिहाड़ में हैं, उनको तिहाड़ तक पहुंचाने में भी अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी भूमिका है। क्या वजह मानते हैं कि पाप सारे हों और अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये हालात बने? देखिए, मनीष सिसोदिया एक तरह से अगर आप देखें तो मनीष सिसोदिया को मोहरा बना के काम कराए जा रहे थे। जितने भी डील हो रही थी, जो करप्शन के काम हो रहे थे, शराब के धंधे के पैसे से पंजाब और गोवा का चुनाव लड़ा गया, ये तो अब इसके आई विटनेस हैं, जिन्होंने पैसा दिया उसके गवाह हैं। यानी कि पैसा कहां से आएगा उसकी प्रक्रिया में मनीष सिसोदिया को इन्वॉल्व किया जा रहा था। मनीष सिसोदिया के साइन कराए जा रहे थे, लेकिन केजरीवाल कागज पे उसका कहीं हिस्सा नहीं थे। यानी केजरीवाल को पता था कि ये इतना टाइम है कि इसमें अगर मेरा साइन या मेरा नाम आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो मनीष केजरीवाल ने सुनिश्चित किया कि साइन मनीष सिसोदिया के होंगे और जो पैसे का वो आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होगा, संगठन बनाने में इस्तेमाल होगा, केजरीवाल को और बड़ा बनाने की कोशिश में इस्तेमाल होगा। लेकिन निपटेगा कौन? निपटेगा मनीष सिसोदिया। तो ये तो डेफिनेट है कि केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया कोई दागी नहीं है ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन मनीष सिसोदिया दागी बिना केजरीवाल की मर्जी के है ऐसा संभव नहीं है। क्या बहुत मनीष सिसोदिया नहीं, पार्टी में तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ नावीर जी, जब जाने वाले लोगों की बात होती है कि कुमार चले गए तो किरण बेदी चले गए, तो अन्ना चले गए, तो वीके सिंह चले गए, कपिल मिश्रा चले, लेकिन मनीष क्यों नहीं गया? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस बारे में, जो मेरे किसी दोस्त ने बताया था। वो एग्जांपल ये है कि नावेद भाई, आपकी हो सकता है आपकी पत्नी से लड़ाई हो और आपकी पत्नी से आपकी कोई ऐसी बात बिगड़ जाए कि वो भी आपको छोड़ के 2 दिन अपने घर चली जाए। हो सकता है कि आपके दोस्तों से लड़ाई हो और बात बिगड़ जाए और दोस्त भी आपसे बात करना बंद कर दें, दूर चले जाएं। हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपके जो नौकर हैं, उनके साथ आप कोई ठीक से बात ना करें तो वो नौकरी छोड़ के चला जाए। लेकिन आपका पालतू कुत्ता, उसको आप लात भी मारोगे तो भी वो घूम के आपके पैर पे आके बैठेगा। तो सारी दुनिया छोड़ के जाए सिद्धांत के लिए, आंदोलन के मूल्यों के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया केजरीवाल को छोड़ के नहीं जाएगा। और ये लगभग सबको मालूम था। लेकिन केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को निपटाने का क्या सोचा? क्यों जहां पर खुद के साइन नहीं थे वहां पे मनीष के साइन कराए? ये सोचने वाली बात है। आप अरविंद केजरीवाल को कैसे देखते हैं, अगर चंद शब्दों में उन्हें आपको डिस्क्राइब करना हो? एक सिद्धांत विहीन और मूल्य विहीन व्यक्ति है जो स्वयं के लिए किसी भी और चीज के साथ समझौता कर सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति का सबसे कुत्सित चेहरा अरविंद केजरीवाल है। आज इस देश में शायद इतना मूल्य विहीन व्यक्ति कोई नहीं होगा राजनीति में जो अरविंद केजरीवाल है। और ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। आम आदमी पार्टी अब 2 राज्यों में सरकार चला रही है, आपको भविष्य क्या दिखाई देता है? क्या गेन कर रही है पार्टी दिन ब दिन? देखिए,
विजय पराजय एक अलग चीज है, लेकिन भविष्य एक ही है। अरविंद केजरीवाल का भविष्य वही है जो आज मनीष सिसोदिया का वर्तमान है, और भविष्य वही है जहां आज सतिंदर जैन बैठे हुए हैं। और मैंने 2017 में ये बात बोली थी, मैं आज फिर ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन, इनका केवल एक ही गति है, वो है तिहाड़ जेल। इनका अंत तिहाड़ जेल में ही होना है। और आम आदमी पार्टी के ये जो आंदोलन को छल करके पार्टी बना के राजनीति की गई थी, जिसकी शुरुआत में हम लोग भी हिस्सा रहे थे, आज वो भ्रष्टाचारियों का एक गैंग के अलावा कुछ नहीं है, चाटुकार और भ्रष्टाचारी, इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। और भविष्य केवल तिहाड़ जेल है, इसके अलावा कोई दूसरा भविष्य नहीं है। बहुत पाप किए हैं इन्होंने दिल्ली का। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार नावेद भाई, बहुत आभार, थैंक यू। शुक्रिया।